हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। और इस लेक्चर में हम समझेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। तो हम समझते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं और लास्ट में अपने यूज़र्स के पास उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, बट ये लेक्चर ख़त्म होते होते ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी अच्छे से। तो अकाउंटिंग क्या है? हमारी एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। किसी भी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज का काम होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट कराना। किसी भी लैंग्वेज का काम होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करना। वैसे हमारे बिजनेस वर्ल्ड में जो एक बिजनेस है, नहीं, एक लैंग्वेज का काम होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करना। तो वैसे ही हमारे बिजनेस वर्ल्ड में अकाउंटिंग का काम होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कनेक्ट करता है अकाउंटिंग की हेल्प से। अगर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोलैब करके काम करना चाहता है तो वो दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग देखता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखता है कि उस बिज़नेस में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, बेसिकली क्या चल रहा है उस बिज़नेस में, वो अकाउंटिंग की हेल्प से ही पता लगता है। और जो हमारी अकाउंटिंग है वो किसी भी बिज़नेस को 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन देती है। पहली कि किसी भी बिज़नेस में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, दूसरा कि उन रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज़ किया गया है, और तीसरा कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे और उनको यूज़ करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आया। तो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पहली, अवेलेबल रिसोर्स, हाउ द अवेलेबल रिसोर्स हैव यूज्ड एंड व्हाट द रिजल्ट अचीव बाय द यूज़ ऑफ देम। और नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ये दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा, और ये डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part at least of financial character, interpreting the results thereof। ये हमारी वाली डेफिनेशन से ही थोड़ा मिलता जुलता है। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होते हैं जो मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी सीधी भाषा में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना और बाद में उनको इंटरप्रेट कर देना, यही हमारी डेफिनेशन कह रही है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट और नेचर। नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ये 7 स्टेप्स या 7 पॉइंट्स, ये है हमारे कैरेक्टर्स, नेचर और एट्रीब्यूट्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, दूसरा है मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग, फोर्थ है क्लासीफाइंग, फिफ्थ है समराइजिंग, सिक्स्थ है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सेवन्थ है कम्युनिकेटिंग। अब एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एट्रीब्यूट्स, ये सब नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो हम एक एक करके डिटेल में हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। किसी भी बिजनेस में दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, फाइनेंस जिसमें फाइनेंस आता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कहते हैं। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स वो हमारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारा किसी भी तरीके से मनी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं, हार्ड वर्किंग ऑफ द वर्कर, ऑनेस्टी ऑफ द वर्कर। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स एंड परचेज। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल्स एंड परचेज। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीनिंग वही है, कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। और अब है हमारा मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स। जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है उसको हम एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बिज़नेस किसी भी कंट्री में ऑपरेट होता है तो उस कंट्री की एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होती है। हर कंट्री की सबकी अलग अलग होती है। इंडिया में रुपीज़ है तो उस आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को हम इन रुपीज़ के टर्म में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सेल्स ऑफ ₹1 लाख।
तो अब है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि एक बुक बनाई जाती है और उस बुक का नाम होता है जर्नल, और उस जर्नल में बिजनेस जिस जिस सीरियल ऑर्डर में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, इवेंट कर रहा है, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, उसको उसी सीरियल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि हमने जो जर्नल बनाया था उसमें क्लासीफाइंग में होता है जो हमने जर्नल एक बुक बनाई थी उसमें हमने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को एक ही बुक में रिकॉर्ड किया था, उन फाइनेंशियल उसको हम रिव्यू करते हैं, उसमें उसको हम क्लासीफाइंग के अंदर रिव्यू करते हैं, रीचेक करते हैं, और जितनी भी एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है उसको एक जगह पे एक सेपरेट अकाउंट बना के रख दिया जाता है। बेसिकली उन सारी फाइनेंशियल और ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस सेपरेट अकाउंट को हम लेजर कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में टीचर हम एक रफ़ कॉपी मेंटेन करके चलते हैं, उसमें टीचर जैसे जैसे काम कराता जाता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सबका काम हम करते हुए चलते हैं, लेकिन हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इन सब की एक सेपरेट फेयर नोटबुक भी मेंटेन करके चलते हैं। उसमें हम जो भी टीचर ने कराया, जो हमने रफ़ कॉपी में किया, उसको हम रफ़ कॉपी में से उठा के हम अपनी फेयर कॉपी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं हमारी रफ़ कॉपी इसमें जर्नल होती है और फेयर कॉपी हमारी लीजर अकाउंट्स होते हैं। हम जर्नल बुक से सारे डेटा को उठाकर हम लीजर अकाउंट में पुट कर देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग में क्या होता है ना कि जो भी हमने क्लासीफाइंग तक हमने जो भी काम किया, जो भी हमारा क्लासीफाइड डेटा मिला हमें, हम उसको ना एक टैबुलर स्टेटमेंट में रखते हैं। उस टैबुलर स्टेटमेंट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, ताकि वो हमारा अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सके। अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा तभी जो हमारे यूज़र्स हैं उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए वो क्लासीफाइड डेटा यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल होगा। यूज़र्स होते हैं हमारे वो सारे लोग होते हैं जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे ओनर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, ये सब हमारे यूज़र्स हैं। तो समराइजिंग में क्या होता है, एक टैबुलर हम अपने क्लासीफाइड डेटा की समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस नाम के एक टैबुलर स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल होता है। अब ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमारा समराइजिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ। समराइजिंग में जब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे ट्रायल बैलेंस से हमारे 2 और स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे हम बिज़नेस की प्रॉफिट एंड लॉस को पता करते हैं, और बैलेंस शीट से हम बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिज़नेस की करंट सिचुएशन क्या है, कि वो अपने कर्ज़दारों को पेमेंट करने के काबिल है या नहीं। यही होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो समराइजिंग में क्या होता है कि एक ट्रायल बैलेंस नाम का टैबुलर स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें हम अपने क्लासीफाइड डेटा की समरी बनाते हैं, ताकि वो हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। बेसिकली हम उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरीके से। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम ट्रायल बैलेंस से हम 2 और स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। और अब है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है ना कि ये हमारे कंपनी के अंदर काम होता है। तो जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को एनालाइज़ करता है और मीनिंगफुल जजमेंट पास करता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि बिज़नेस कितने साल तक और प्रॉफिट कमा सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जजमेंट पास किए जाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सबको एनालाइज़ किया जाता है और ये देखा जाता है कि अगर बिज़नेस में लॉस हुआ तो किन रीज़न्स की वजह से हुआ। ये सारे काम हमारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आ जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग में क्या होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमने पढ़ा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन दोनों को ना साथ में, इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक नाम दिया गया है। वो नाम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। ये एक नाम हमने इन 2 अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को दिया है। और इनसे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ये हम अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले सके। यही हमारा आता है कम्युनिकेटिंग में। ब्रीफली हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इसमें हम बिज़नेस से रिलेटेड
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, इसमें हम जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया था उसको हम मनी टर्म्स में मेज़र कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग, इसमें हम एक बुक मेंटेन करते हैं, उसमें हम बिज़नेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं उसको हम सीरियल वाइज उस बुक का नाम जर्नल होता है, उसको हम लिखते जाते हैं। जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को लिखते जाते हैं। और नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में होता है जो भी हमने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को एक बुक में लिखा था उसको रिव्यू और रीचेक करते हैं और एक नेचर के ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। समराइजिंग में एक ट्रायल बैलेंस नाम का एक टेबुलर स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसमें हम क्लासिफाइड डेटा की समरी बनाते हैं जो कि हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल होती है। और ट्रायल बैलेंस से ही हम आगे 2 स्टेटमेंट्स और बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगता है और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मैनेजमेंट ये काम करती है, बिज़नेस की मैनेजमेंट ये काम करती है। इसमें हम जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उससे रिलेटेड उसको हम एनालाइज करते हैं और उससे मीनिंगफुल जजमेंट पास किए जाते हैं। और कम्युनिकेटिंग लास्ट में जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई उसको यूज़र्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है जिससे वो सही टाइम पर सही डिसीज़न ले सके। और इसी को हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने का यही प्रोसेस होता है। पहले हम ट्रांजैक्शन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासीफाई, फिर समराइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं। और आई होप अब ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो इसमें क्या होता है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। लास्ट में हम उसको अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। यही हमारी डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये वाली जो डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये डेफिनेशन भी सेम वही चीज़ कह रही है जो हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन बोल रही थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस। हम अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी पर्सन अकाउंटिंग करता है तो उसका क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है हम प्रॉपर बुक्स बनाते हैं, उसमें प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और इसलिए हमको अकाउंटिंग करनी होती है। और नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये समराइजिंग वाले पॉइंट में देख चुके हैं अपने, जब हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था तो उसमें था कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे हमको अपने बिज़नेस की प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अपनी इनकम को जानने के लिए, अपनी प्रॉफिट को जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। और नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये पॉइंट पे हम समराइजिंग वाले में समराइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक में देख चुके हैं कि हम अकाउंटिंग करते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट बनने के बाद हमें अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। और नेक्स्ट है फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। जो कोई भी पर्सन अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग करने के बाद हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आती है फाइनल, कि पहली होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी होती है बैलेंस शीट। इन दोनों को साथ में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मैनेजमेंट को एक फैसिलिटी मिलती है कि वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीज़न ले, इफेक्टिव कंट्रोल करे और फोरकास्टिंग करे। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंट के ट्रेंड को देखकर अपना फ्यूचर प्रोडक्ट करना। और नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम अपने जो भी हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने यूज़र तक पहुंचा सकें। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग बिज़नेस वर्ल्ड में ना, बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे होता है। बिज़नेस वर्ल्ड में बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो वहाँ पे हज़ारों अकाउंट बनाए जाते हैं। कई तो बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो वहाँ पे ना जो भी एसेट है वो प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड हो, तो हम प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड हो। और हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है एसेट का, कि हमारे पास कौन से बिज़नेस में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पर हमारे पास कितने एसेट है। तो इससे हमको ये मिलता है, ये पता लगता है कि हमारा अगर कोई भी एसेट डैमेज होता है या कोई भी
एसेट ख़राब होता है तो हमको उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड उसका हमको उसका पूरा रिकॉर्ड मिलता है और हम अपने एसेट को इस तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन और फोर्थ है हमारा फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र और फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग काम क्या करता है किसी भी बिजनेस में। तो ये हम थोड़ा ना इसको ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे उससे रिलेट कर सकते हैं। पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम कोई भी अकाउंटिंग का काम पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना। और नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी हमारा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है अकाउंटिंग का। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके और बैलेंस शीट बना सके। इसे हम कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हमने बिज़नेस में अगर हमने अकाउंटिंग करी है, जो भी हमारे इंडिया में कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट 2013, जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, अगर इन सब के सारे प्रोविजंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर हमने अकाउंटिंग करी अपने बिज़नेस में, तो जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, वो किसी भी बिज़नेस में एज अ गुड एविडेंस प्रूव होती है और हम अपने बिज़नेस को किसी भी, अगर हमारे बिज़नेस पे कोई भी केस चल रहा है तो हम उससे बच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक ये भी काम है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था हमारा कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग करने का एक अकाउंटिंग का एक ये भी काम है कि वो हमारे यूजर्स तक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और लास्ट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट होता है, अकाउंटिंग उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट डिसीज़न लेता है, कंट्रोल करता है, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे काम, ये सारे काम हमारे अकाउंटिंग के होते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक बार रिविजन कर लेते हैं, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच।